राखी राठौर, ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, इस पर आपको लगता है कि बीजेपी ने एक अपर हैंड ले लिया? एनके सर, आऊंगा आपके पास। देखिए, बीजेपी का कांग्रेस की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात को कहा है कि हमारे देश में 4 ही जातियां हैं, वो गरीब, किसान, युवा और महिला है। उनके उत्थान के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे थे और लगातार करेंगे। अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक जब तक सरकार की योजना ना पहुंचे, तब तक मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए इन 4 जातियों में ही भी हमारा विश्वास है। जिस तरह से अभी देखा हम लोगों ने कि पूरे इलेक्शंस के अंदर ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार बांटने का प्रयास किया, जातियों में बांटने का प्रयास किया। एक डिवाइड एंड रूल वाली पार्टी है जिन्होंने पहले धर्म के आधार पर, अब जातियों के आधार पर, और जैसे ही रिजल्ट आए वैसे ही ये इंडिया अलायंस वालों ने नॉर्थ साउथ के आधार पर हमारे देश को बांटने का प्रयास किया। ठीक है, राखी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आपको कुछ इनपुट मिल रहे होंगे, मोहन यादव के नाम पर ही फैसला क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, इसके पीछे 2 बड़ी वजह मानी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण तो इस तरीके से मोहन यादव संघ के काफी करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से संघ से उनका जुड़ाव रहा है और संघ की गुड लिस्ट में मोहन यादव का नाम हमेशा से रहा। दूसरी बात, इस तरीके से ओबीसी वर्ग को लेकर कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जातिगत समीकरण को सेट कर रहा है बीजेपी को, तो पिछड़ा वर्ग को ही सामने लाना होगा। मोहन यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं और तीसरा कारण महत्वपूर्ण जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे और तमाम जो लोग थे अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन न्यूज जिस तरीके से लगातार ये बात सामने निकल के आ रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो चौंकाने वाला होगा और ये चौंकाने वाला फैसला सामने आया है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री का जो है नाम की घोषणा कर दी गई है। देखिए, अगर हम देखें तो मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 3 बार विधायक रह चुके हैं। अगर हम पिछली सरकार की बात करें, यानी कि पिछली जो शिवराज सरकार थी उसमें उच्च शिक्षा मंत्री का पद मोहन यादव के पास रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो देखिए, संघ के काफ़ी करीबी माने जाते रहे और शाखाओं से साथ साथ जो है प्रचारक की भूमिका में भी वो रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर संघ का इंटरफेयर इसमें माना जा रहा है और संघ ने लगातार इस बात को माना है कि मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि संघ मध्य प्रदेश में सक्रिय हमेशा से रहा है। ठीक है, और लेकिन विकास, जब उज्जैन की सियासत की बात होती है, आप तो लगातार बीजेपी को कवर करते रहे, तो नाम सामने आता था सत्यनारायण जटिया का, नाम सामने आता था चिंतामणि मालवीय का, भले ही वो सांसद रहे हों। उज्जैन से मोहन यादव का विधायक दल का नेता चुना जाना एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको भी चौंकाता है? जी बिल्कुल, 100% चौंकाता है कि जितने नामों पर हम लोग अटकलें लगा रहे थे या बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे थे, उससे बिल्कुल उलट है। कहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और अन्यों के नाम आ रहे थे, कोई इस तरफ सोच ही नहीं रहा था। लेकिन अब आप यहाँ जब नाम सामने आ गया है तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि बेशक मुख्यमंत्री तो ये मध्य प्रदेश के होंगे, डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले कहना चाह रहा था कि अगर हिंदी बेल्ट में अगर बात करें और ओबीसी का नाम ले तो ओबीसी का मतलब एक यादव हो जाता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति से थे, तो एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को हटा करके मोहन यादव को क्यों लाया गया? क्योंकि 2024 में ये नाम उत्तर प्रदेश और बिहार में भरपूर उपयोग में लाया जाएगा और बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा कि देखो साहब, हमने एक यादव समाज के माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं इसी सवाल के साथ दीपक झा के पास एक बार फिर। दीपक झा, जो हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि देखिए, जो यादव फैक्टर है ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी फायदा पहुंचाएगा और बिहार में भी फायदा पहुंचाएगा, आपको लगता है कि हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी जनता की बात करती है। कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में गई थी, कर्नाटक में गई थी, राजस्थान में गई थी, वहीं 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे। हम उस महापुरुष को ढूंढेंगे जो महंगाई की बात करता था, जो भ्रष्टाचार की बात करता था, उस महापुरुष को ढूंढेंगे जो बेटियों की इज्जत, महिलाओं का सम्मान की बात करता था, ना कि उस महापुरुष की बात करेंगे जो संसद भवन में बलात्कारियों को संरक्षण देता है। ठीक है, वो मुद्दे यथास्थिति बने हुए हैं। स्वागत करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी को बनाया जा रहा है। हम जिस ओबीसी की बात करते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे, भाजपा भी उसी रास्ते पर आई है, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप स्वागत कर रहे हैं। मैं आऊंगा दीपक, जब वक्त थोड़ा कम है। राखी राठौर, एक सवाल इसके बीच में यह भी खड़ा होता है कि जो राज्यों के स्तर पर बड़े प्रभावशाली
अनुभवी या उभरते छत्रप थे, भारतीय जनता पार्टी उन छत्रपों को खत्म तो नहीं कर रही है? देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी में हर एक जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका कोई ना कोई उनके ऊपर दायित्व रहेगा। जैसे आपने देखा आज नरेंद्र सिंह तोमर साहब, जो बहुत अच्छा काम उन्होंने कृषि मंत्रालय संभाला सेंट्रल में, आज वो स्पीकर की भूमिका में होंगे। तो कौन किस भूमिका में होगा ये पार्टी तय करती है, और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे जो बड़े नेता हैं, उन सब के लिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई उनके लिए दायित्व जो है वो पार्टी ने सोच रखा होगा। आगे आने वाले समय में आपको नजर आएगा कि कैसे उनका उपयोग पार्टी करेगी, किस क्षेत्र के अंदर इनके अनुभव का ठीक है उपयोग। विकास, और 18 बहुत साल के संक्षेप बाद में जी, ठीक है, मैं रखे आऊंगा आपके पास। विकास चंद्रा, अब हर किसी के जहन में यह भी सवाल होगा कि शिवराज सिंह चौहान की नई राजनीतिक पारी क्या होगी, किसी राज्य के राज्यपाल या पार्टी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव? ये देखिए, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक में नाम आया है और काफी दिन से बीजेपी मंथन कर रही है, ये तो औपचारिकता है मेरे हिसाब से कि जो भी भोपाल में हुआ है वो सब महज औपचारिकता है। केंद्र ने सब कुछ तय करके ही भेजा था। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो बीजेपी की तरफ से पहले संकेत दिए गए, मैं संकेत शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि कोई खोलकर इसमें बात नहीं कर रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में आएंगे, और जो पद नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, यानी कृषि मंत्री थे, उन्हें कृषि मंत्री का दायित्व सौंपा जा सकता है। पर लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो विदिशा से चुने जाते थे, लेकिन क्या एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान 2024 में विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? विकास, आप ये कह रहे हैं? ये इस बात की पूरी संभावना है कि अपने जो उनका पुराना लोकसभा क्षेत्र है उसी क्षेत्र से वो चुनाव लड़े और आए, क्योंकि अब जब बीजेपी के नेताओं से यहाँ केंद्र में बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि शिवराज जी बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं और अब केंद्र की राजनीति में आएंगे। और केंद्र की राजनीति का मतलब है कि अब इस समय वो हटे हैं तो 2024 में उस बात की संभावना ज्यादा है कि उन्हें लोकसभा सीट पर उतार दिया जाए और चुनाव जीत करके अगर वो आते हैं तो केंद्र में उनके मंत्री बनाया जाएगा, चूंकि उसे भी संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। और ये बात भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका तय की जाएगी। आज ही बीजेपी के संगठन के एक नेता ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को ऐसा नहीं है कि किनारे कर दिया जाएगा, उनके नाम का, उनके काम का भरपूर उपयोग पार्टी करेगी और आगे भी करती रहेगी। ठीक है,